हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ सीके सीईटी किंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी कैलकुलेशन ट्रिक्स जिससे आप एग्जाम हॉल में अपना अच्छा खासा समय बचा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में सवाल तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। गेम वहां चेंज होती है जहां पे आप कैलकुलेशंस को थोड़ा फास्ट करने लग जाते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीईटी किंग लेके आ चुका है अपना कैटिफाई प्रोग्राम कैट की तैयारी करने के लिए, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके मालूम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो प्रोग्राम होगा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशंस की कुछ शॉर्ट ट्रिक। अब देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हैं ये सिर्फ 3 टाइप्स की हैं। गारंटी मेरी है कि अगर तुमने ये 3 ट्रिक्स ढंग से सीख ली ना तो मल्टीप्लिकेशन में तुम कभी मात नहीं खाओगे। बस शर्त ये है कि इस वीडियो को पूरा देखते चले जाना और जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे करते चले जाना। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब देखो, पहले टाइप का सवाल है कि जब एक नंबर 11 से मल्टीप्लाई होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? 8 को यहां लिखो, 3 को यहां लिखो और इनका सम उसमें खेलना है हमें। 8 + 3 विच गिव्स मी 11। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 मैंने यहां उतार दिया और ये जो बचा हुआ 1 है ये मुझे कैरी में डालना है, +1। अब इसे ऐड कर दो बस, 9 1 3। ये हो गया हमारा आंसर। यही तो शॉर्ट ट्रिक है। आओ इसे दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। आज इस टॉपिक में तुम्हें एक्सपर्ट करके भेजूंगा। 64 × 11, 6 यहां उतार दिया, 4 यहां उतार दिया। सम क्या हो गया? 6 + 4 विच गिव्स मी 10। 10 की यूनिट डिजिट 0। बचा हुआ सारा मसाला ये जो 1 है ये चला गया आपका कैरी में। इन्हें कर दिया ऐड। 6 + 1 704 इज आवर आंसर। हो गया, मतलब 64 × 11 करोगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा। कोई नहीं, एक और सवाल कर ले रहे हैं। अब है 963 × 11। सर इसमें कैसे ऐड करेंगे? आपने तो कहा था कि उन 2 डिजिट को ऐड कर दो। कोई नहीं, अभी बता दे रहे हैं। 9 लिखा यहाँ, 3 लिखा यहाँ। अब इसका जो सम करना है ना 963 का, इसे 2-2 पेयर में लेके चलो फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। मतलब 6 + 3 करो पहले, आएगा तुम्हारा 9 तुमने यहाँ रख दिया। फिर करोगे 9 + 6, 9 + 6 देगा तुम्हारा 15 की यूनिट डिजिट 5 यहाँ कॉपी कर दिया। बचा 1 को ले लिया कैरी। 9 + 1 10 और ये 5 9 3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब बताओ, कुछ मेहनत थी इसमें? सीधा कैलकुलेशन करनी है और जो लेफ्ट और राइट मोस्ट डिजिट है उसमें खेलना है। और इसी चीज को मैंने तुम्हारे लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट में लिख लिया। ये पढ़ लेना एक बार। ये वही स्टेप्स हैं, बस मैंने थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिए जिससे कि याद करने में आसानी हो। ठीक है, चलो अब अगले टाइप के सवाल पे बढ़ते हैं। तो ये जो अगले टाइप का सवाल है ये उन नंबरों के लिए है जब नंबर 100 के बहुत पास हो। मतलब देखो 94 × 93। अब इसे कैसे सॉल्व करना है आओ ये भी देख ले रहे हैं। नंबर लिखा 94 × 93। 94 100 से कितना कम है? 6 कम है। 93 100 से कितना कम है? 7 कम है। अब या तो इसमें से ये माइनस कर लो या फिर इसमें से ये माइनस कर लो। 94 में से 7 गए, बचा कितना? 87। इसी के साथ साथ और इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दो बस। 6 7 = 42। ये हो गया तुम्हारा आंसर। 94 इज मल्टीप्लाइड बाय 93। ठीक है, कोई नहीं, एक और सवाल ले रहे हैं। क्या दिक्कत हो गई? अगला सवाल कह रहा है कि 91 × 89 को मल्टीप्लाई करके बताओ। कोई नहीं, देख ले रहे हैं। 91 × 89। 91 कितना कम है 100 से? 9 कम है। 89 कितना कम है 100 से? 11 कम है। अब या तो 91 में से 11 माइनस कर लो या फिर 89 में से 9 माइनस कर लो। अब जैसे ही मैंने 89 में से 9 माइनस किए मुझे मिला 80। अब दोनों में आंसर सेम ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से ये या फिर इसमें से ये। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, बात खत्म। 9 × 11 99। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आओ एक और सवाल करते हैं। ये है आपका 78 × 98। ये लिखा 78 × 98। 78 100 से कितना कम है? 22 कम है। 98 कितना कम है? 2 कम है। तो अब मैं 78 में से 2 माइनस करूं या फिर 98 में से 22 माइनस करूं, आंसर सेम ही आएगा। तो 78 - 2 गिव्स मी 76 और 22 × 2 गिव्स मी 44। तो ये हो गया हमारा आंसर व्हेन 78 इज मल्टीप्लाइड बाय 98। ठीक है, कमेंट्स में बताओ कैसी लगी ये शॉर्ट ट्रिक। इतनी बढ़िया ट्रिक लेके आया हूं तुम्हारे लिए। अब इसका एक एक्सेप्शन है, वॉर कराना है मुझे तुम्हें। एक्सेप्शन क्या है ये देख लो।
सवाल कह रहा है कि 63 इंटू 71 से मल्टीप्लाई करके बता। ठीक है, ये लिखा 63, ये लिखा 71। 63 100 से कितना कम है? ये कम है आपका 37। 71 कितना कम है? 29। अब 63 में से 29 माइनस करो या 71 में से 37 माइनस करो, आंसर क्या मिलेगा? 34। अब तुम यहां मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों नंबर्स की, यही स्टेप है ना। तो जब यार तुम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन तो फिर से कॉम्प्लेक्स हो गई। ये देखो अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे 37 इंटू 29 ओरली। तो ये एक्सेप्शन है कि जब नंबर 100 से दूर जाने लगे ना तो ये मेथड कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, एक यूनिवर्सल ट्रिक बताता हूँ जो कि कोई भी सवाल हो सीधा अप्लाई कर देना, बात ही खत्म। आओ देखते हैं उस यूनिवर्सल ट्रिक को भी। यूनिवर्सल ट्रिक क्या है कि ये जो नंबर है उसे इस फॉर्म में उतार लो, पहले ए बी इंटू सी डी। ठीक है, फिर स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, पहले मल्टीप्लाई करो बी इंटू डी, उसे राइट साइड से लिखना चालू करो। फिर मल्टीप्लाई करो ए इंटू डी और बी इंटू सी और दोनों का सम ऐड करो और फिर लिखो। फिर लास्ट में ए इंटू सी मल्टीप्लाई करो और कुछ कैरी है तो उसे ऐड करके लिख के आंसर निपटा दो। अब ये अप्लाई कैसे करना है, कैरी कैसे लेना है, उसके लिए मैं हूं ना, समझाता हूं। अब ये सवाल नियरेस्ट टू 100 वाली ट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन हम इसे करेंगे यूनिवर्सल मेथड से। आओ देखते हैं कैसे। पहले हमने लिख लिया 86 इंटू 73। ठीक है, यहाँ पे कैरी का वो बना ले रहे हैं टेबल जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। पहला स्टेप क्या बताया था कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 3 क्या हो गया? 18। 18 का 8 मैंने यहाँ लिख लिया, 1 कैरी में डाल दिया। उसके बाद क्या स्टेप था कि 8 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है और 6 और 7 की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों को ऐड करना है। तो 8 इंटू 3 24 प्लस 7 इंटू 6 42 विच गिव्स मी 66। 66 आया और ये जो कैरी है ये उसमें ऐड कर दो। तो नई वैल्यू क्या आई? 67। अब 67 में 7 यहाँ रख दिया और नई कैरी क्या हो गई? 6। अब लास्ट स्टेप क्या था कि 8 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 7 56, नई कैरी क्या थी? 6। तो 56 प्लस 6 62 यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया आंसर 6278 व्हेन 86 इज मल्टीप्लाइड बाय 73। कोई नहीं, एक और सवाल ले ले रहे हैं, अच्छे से क्लियर करके भेजूंगा आज ये कंसेप्ट। 21 इंटू 11 का बताओ। कोई नहीं, पहले कैरी का वही बना ले रहे हैं सी। अब पहला स्टेप क्या था कि 1 और 1 की मल्टीप्लाई करनी है, कैरी कुछ नहीं है तो सीधा लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या था? 2 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है और इस 1 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में खेलना है और फिर उनका सम ऐड कर देना है। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 विच गिव्स मी 3 और लास्ट में क्या करना है, इस 2 और इस 1 की मल्टीप्लाई कर देनी है विच गिव्स मी 2। ये हो गया हमारा आंसर। आओ एक और सवाल लेते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है, टाइम तो काफी है अपने पास। 42 इंटू 21 का बताओ। कोई नहीं, बता दे रहे हैं। पहले एज यूजुअल कैरी की टेबल बना ली। अब स्टेप 1 क्या था? 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी, कैरी आई कुछ नहीं तो 2 इंटू 1 2। उसके बाद क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई में खेलना है। 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 2 4 विच गिव्स मी 8। फिर आखिरी में क्या करना है, इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है विच गिव्स मी 8। तो आंसर क्या हो गया? ये। समझे? लो तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन लिया। अब यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी इतनी मेहनत करना, इस ट्रिक को रट के चले जाना, सवाल धड़ाधड़ होते चले जाएंगे। आओ देखते हैं। पहले लिखा 35 इंटू 61। एज यूजुअल अपना कैरी का चार्ट बना लिया। पहले करो क्या, इसे और इससे मल्टीप्लाई। 5 इंटू 1 गिव्स मी 5। फिर खेलना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5 विच गिव्स मी 33। 33 आया। अब इस 33 में बस ये यूनिट डिजिट वाला लिख लिया, बचा हुआ ये जो है ये कैरी में डाल दिया। लास्ट स्टेप क्या था, इसे और इसे मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 3 गिव्स मी 18 और ये 3 थी कैरी, तो 18 प्लस 3 21। ठीक है, समझ गए अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे इस चीज में। तो यार ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी जो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कैलकुलेशन करते हुए, जिससे कि उनका टाइम बच सके। और ये वर्कशॉप का शेड्यूल और कोर्स का शेड्यूल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। इन गिवन नंबर्स पे कॉल करना और अपने मतलब की चीज मालूम कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आता रहूं, खास करके 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, वो भी लानी बाकी है। ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।